Hello student, welcome to our today's class. In last video we complete the exercises of chapter food from plants of class first. एक बार और आप एक्सरसाइजेस देख लीजिए जिन बच्चों ने कल एक्सरसाइज फील नहीं की थी। मैं आज एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइजेस आपकी स्क्रीन पर होंगी, आप इनको देख लीजिए और अपनी बुक को फिल कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेस आपकी ऑन पेज नंबर 33 जो हमारी कल रह गई थी, पुट द ऑड वन आउट, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 33। इसमें क्या करना है आपको, ऐसे चार टर्म्स दी गई है। जैसे फर्स्ट वाले में देखेंगे आप मैंगो, बनाना, एप्पल एंड पटेटो। इस पे मैंने पटेटो पे सर्कल किया हुआ है। अब पटेटो को अपन ने ऑड वन आउट में आउट क्यों करा इसको आउट, क्योंकि मैंगो, बनाना एंड एप्पल ये तीनों क्या है, ये तो तीनों फ्रूट्स हैं, ठीक है। किस में आते हैं ये सब, ये तीनों फ्रूट्स में आते हैं, ठीक है। मैंगो, बनाना एंड एप्पल। बट जब पटेटो क्या है, पटेटो एक वेजिटेबल है, इसलिए हमने इसको क्या करा है, सर्कल करा है, यानी ऑड वन आउट है, इन तीनों से अलग है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप सेकंड वाला। इस टाइप से आप सेकंड देखेंगे। अब सेकंड में क्या लिखा हुआ है, कैरेट, ऑरेंज, स्पेनिच एंड कैबेज। कैरेट, ऑरेंज, स्पेनिच एंड कैबेज। अब यहाँ चारों क्या है, कैरेट, स्पेनिच और कैबेज। मैंने यहाँ सर्कल कर रखा है ऑरेंज को। अब ऑरेंज को सर्कल क्यों किया है, क्योंकि ऑरेंज क्या है, ऑरेंज तो फ्रूट है। बाकी कैरेट, स्पेनिच और कैबेज ये तीनों क्या है, ये तीनों वेजिटेबल्स है, ओके। तो क्या सर्कल करना है आपको, ऑरेंज को ऑड वन आउट रखना है, क्योंकि ये सब तो क्या है, ये सब वेजिटेबल्स है, कैरेट, स्पेनिच एंड कैबेज। बस ऑरेंज क्या है, ऑरेंज एक फ्रूट है, इस वजह से आपने किसको सर्कल, ऑरेंज को सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट है थर्ड, चिली, वॉलनट, आलमंड एंड कैशू नट। क्या लिखा हुआ है, चिली यानी मिर्ची, वॉलनट अखरोट, आलमंड यानी बादाम और कैशू नट यानी काजू, ठीक है। ये तीनों लिखे हुए हैं, चारों लिखे हुए हैं। अब मैंने सर्कल किसको किया है यहाँ पे, चिली यानी मिर्ची को सर्कल किया है। अब मिर्ची क्या है, मिर्ची तो स्पाइसेस यानी मसालों में आती है। बाकी ये तीनों क्या है, ये तीनों तो ड्राई फ्रूट्स यानी हम नट्स कह सकते हैं। तो ये तीनों तो क्या है, ये नट्स है। और चिली क्या है, एक स्पाइसेस है, इसलिए हमने चिली को सर्कल किया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आपने किस को सर्कल किया, पटेटो को, सेकंड में ऑरेंज और थर्ड में चिली, ओके। अब नेक्स्ट है अपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बीच में एक और एक्सरसाइज है अपनी, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इसमें आपको कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें, इनको आपको मेंशन करना है। अब नेक्स्ट है अपना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर प्लांट्स इम्पॉर्टेंट टू अस। प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। हमारे लिए प्लांट्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब ऑब्वियसली बात है, कॉमन सी बात है, प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स नहीं होंगे तो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनको शेल्टर कहाँ से मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है। अधिकतर सारी चीज़ें किससे मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम फूड नहीं खा सकते, ठीक है। जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रहना मुश्किल हो जाएगा, हम लिविंग नहीं रख सकते, ठीक है। हम जीवित नहीं रह सकते अगर प्लांट्स नहीं होंगे। तो हमारी लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंड है, फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। किसके लिए डिपेंडेंट है हमारी लाइफ, किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। तो फर्स्ट आंसर क्या लिखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन मेनी वेज। हमारे लिए प्लांट्स बहुत सारे तरीक़ों में क्या है, इम्पॉर्टेंट है, उपयोगी है, ठीक है। दे प्रोवाइड अस टू फूड वी ईट। क्या करता है, दे प्रोवाइड अस फूड टू ईट, एयर टू ब्रीथ, एयर टू ब्रेथ यानी सांस लेने के लिए हवा देता है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें, एयर कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है, ओके। दे ऑल्सो मेक अवर सराउंडिंग फ्रेश एंड क्लीन। क्या करता है ये, हमारे सराउंडिंग को फ्रेश और क्लीन भी बनाता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, वाई आर प्लांट्स इम्पॉर्टेंट टू अस। हमारे प्लांट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर जहाँ से लिख रहा है आपको आंसर एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिखना है। कोई सी भी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में नहीं करनी है। आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अगर आपके नहीं हो रहे हैं, पहले नहीं हुए हो, तो आपको यही क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पर बस करने हैं, ठीक है।
तो क्या लिखना है आपको आंसर? प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन मेनी वेज, दे प्रोवाइड अस फूड टू ईट एंड एयर टू ब्रीथ, दे ऑल्सो मेक अवर सराउंडिंग फ्रेश एंड क्लीन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर नट्स। अब नट्स क्या है? नट्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था, ड्राई फ्रूट्स इज कॉल्ड नट्स। ड्राई फ्रूट्स को ही क्या कहा गया है? नट्स कहा गया है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे आप फ्रूट विद हार्ड एंड ड्राई कवरिंग। वो फ्रूट्स जिनकी कवरिंग कैसी होती है? जो किस में कवर रहते हैं? हार्ड और ड्राई कवर में रहते हैं। विथ ईडिएबल सीड इनसाइड आर कॉल्ड नट्स और ड्राई फ्रूट्स। हार्ड कवर रहता है और ड्राई कवर रहता है उनका। ठीक है, और उनके अंदर क्या रहते हैं? सीड्स। सीड्स कैसे? जैसे आप मान लीजिए अभी आलमंड बादाम है, ठीक है, अब वो किस कवर में आती है? हमें मार्केट में कवर के ऊपर नहीं मिलती। जैसे अगर आप ट्रीज पे देखेंगे तो किस में लगी हुई रहती है? एक हार्ड कवर के अंदर लगी हुई रहती है। ठीक है, तो हार्ड और ड्राई कवर के अंदर जो सीड रहता है, इडेबल यानी खाने योग्य, जिसे हम खा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम ड्राई फ्रूट्स और नट्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ड्राई फ्रूट्स के? वॉलनट, पिस्ता, कोकोनट आर सम ड्राई फ्रूट्स। तो एक बार और आंसर रिवाइज करते हैं हम। फ्रूट्स विद हार्ड एंड ड्राई कवरिंग विद इडिएबल सीड इनसाइड आर कॉल्ड नट्स और ड्राई फ्रूट्स। एग्जाम्पल्स आर वॉलनट, आलमंड, पिस्ता, कैशू नट, कोकोनट आर सम ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 फ्लावर्स ईटन एज वेजिटेबल। अब 2 फ्लावर्स वेजिटेबल का नेम लिखने हैं। क्या लिखना है? 2 वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं। जो कौन सा वाला पार्ट है प्लांट का? फ्लावर वाला पार्ट है। अब ऐसा आप सोचेंगे फ्लावर को कैसे खा सकते हैं हम? नहीं, फ्लावर को नहीं खाना है। फ्लावर वाला जो पार्ट होता है, जैसे कौन से वो वेजिटेबल से जो फ्लावर वाला पार्ट है फ्लावर जैसी लगती है, एक तो है ब्रोंकली और दूसरी कॉलीफ्लावर। ठीक है, तो कौन कौन सी है फ्लावर वाली वेजिटेबल्स? ब्रोंकली एंड कॉलीफ्लावर। तो क्या लिखेंगे आप? 2 फ्लावर ईटन एज वेजिटेबल। 2 फ्लावर्स जो हम खाते हैं कैसे? वेजिटेबल के रूप में। कौन कौन से हैं वो? ब्रोंकली और कॉलीफ्लावर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू पल्सेस अकर। अब पल्सेस कैसे होती हैं? ठीक है, पल्सेस कैसे उगाई जाती है, कैसे ग्रो की जाती है? नेम सम कॉमन पल्सेस। अब कुछ पल्सेस यानी दालों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे आप मोस्ट पल्सेस अकर इन पोड्स। कहाँ उगती है पल्सेस? पोड्स के अंदर ग्रो करती है। ठीक है, अब कौन कौन सी पल्सेस है? बीन, ग्राम, किडनी बीन्स एक्सेट्रा आर सम कॉमन पल्सेस। बीन, ग्राम यानी चना, किडनी बीन्स यानी राजमा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा आर सम कॉमन पल्सेस। तो क्या लिखेंगे आप? मोस्ट पल्सेस अकर इन पोड्स, बीन्स, ग्राम, किडनी बीन्स एक्सेट्रा आर सम कॉमन पल्सेस। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आएगा और सिलेबस में था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना सिलेबस का, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक